जिस कलाकार को लोग नचनिया बजनिया कह के गाली देते हैं, कई तरह का कमेंट्स करते हैं, चाहे कोई कलाकार हो, उस कलाकार ने साबित किया कि इस देश में रहना है तो महापुरुषों के साथ साथ देश के हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे सनातन के जो रक्षक है, उनका भी सम्मान करना है। इच्छा यही है कि बड़े भाई पवन सिंह आरा से लोकसभा के सांसद के चुनाव लड़े और हमारे युवाओं ने और हमारी टीम ने नारा भी लगाया कि आरा के सांसद कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो। और इच्छा ये है कि इस कुंवर सिंह की मिट्टी की जितना जिसको आशीर्वाद मिलती है मंत्री भी बनता है, यहाँ के लोग भी मंत्री हैं, कई लोग यहाँ से मंत्री बने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पवन सिंह एक दिन मंत्री बनेंगे। क्या कहिएगा, नाम का मतलब उम्मीदवारी की घोषणा हुई और बाबू वीरपुर सिंह जी के प्रांगण में आए और यहाँ पर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किए पवन सिंह। पूरे देश और पूरे बिहार के एमएलसी के रूप में पहली बार मैंने देखा कि पवन सिंह ने एमएलसी उम्मीदवार की घोषणा करने के बावजूद सीधे उन्होंने महापुरुषों का नमन करना उचित समझा। इसके बाद वो भोलनी धाम पे जाएंगे तो हमारे लिए ये गौरव का क्षण है कि जिस कलाकार को लोग नचनिया बजनिया कह के गाली देते हैं, कई तरह का कमेंट्स करते हैं, चाहे कोई कलाकार हो, उस कलाकार ने साबित किया कि इस देश में रहना है तो महापुरुषों के साथ साथ देश के हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे सनातन के जो रक्षक है, उनका भी सम्मान करना है। तो गौरव का क्षण है कि आरा की मिट्टी से जिस बेटे को जो कहीं गाँव से निकल कर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के जितना को जिन्होंने बड़ा किया, उस बेटे को एमएलसी बनाना है, ये हम सब के लिए एक बहुत सुनहरा पल है। इच्छा यही है कि बड़े भाई पवन सिंह आरा से लोकसभा के सांसद के चुनाव लड़े और हमारे युवाओं ने और हमारी टीम ने नारा भी लगाया कि आरा के सांसद कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो। और इच्छा ये है कि इस कुंवर सिंह की मिट्टी की जितना जिसको आशीर्वाद मिलती है मंत्री भी बनता है, यहाँ के लोग भी मंत्री हैं, कई लोग यहाँ से मंत्री बने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पवन सिंह एक दिन मंत्री बनेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में 2025 में काम किए, शाहबाद में 10 सीट दिलाया, तो क्या लग रहा है कि बड़ा इनाम मिला इनको? देखिए, उस हिसाब से तो मतलब बड़ा इनाम नहीं कहा जाएगा, लेकिन बड़े भाई पवन सिंह बड़ी एक दिल के धनी इंसान है। वो भी मिला सही, ये भी मिला सही, ना मिला वो भी सही, बड़े प्यारे इंसान है। उनको ये पद के लालच नहीं है, उनको सेवा नहीं, सिर्फ सत्ता नहीं, सिर्फ सेवा करना है। तो उनको दिल्ली की राजनीति से जुड़ना था ताकि दिल्ली में कई अन्य मतलब जो देश से के कोने कोने से देश के जो राज्य है उनसे लोग सांसद जीत के आते हैं, तो वहाँ पे पवन सिंह की जो लोकप्रियता है और बढ़ती है। तो खैर बिहार में एमएलसी पद मिला है, तभी हम सबके लिए सही है कि पवन भैया एमएलसी पद रहते हुए अपने आप को इतना साबित कर दे कि जब इनको लोकसभा का टिकट मिले तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही न रहे जो पवन सिंह के खिलाफ में एक विशद बोल पाए। नहीं, विपक्ष के देखिए, विपक्ष के पास कोई अगर मुद्दा नहीं है तो वो कह सकता है। हमारे लिए विपक्ष पक्ष दोनों एक समान है, इसलिए कि हम भी कलाकार हैं, बड़े भाई पवन सिंह भी कलाकार हैं, तो कलाकारों को हर लोग सुनते हैं। पार्टी एक हो सकती है लेकिन फैन फॉलोइंग हर जाति हर वर्ग में होता है, इसीलिए फैन लोगों से पूछिएगा जो हर वर्ग हर जाति से आते हैं वो पवन सिंह के इस पद से खुशी हैं। थोड़ी सी मतलब दुखी है कि सांसद मिलना चाहिए था, तो सांसद का चुनाव हो नहीं रहा है, जब होगा तो भी मांग किया जाएगा कि आरा के सांसद कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो। उम्मीद है कि बिहार में भी फिल्म सिटी की मांग उठेगी सदन में। हाँ, फिल्म सिटी की मांग उठेगी और मैं जैसे ही भैया एमएलसी पद पे जब इनकी घोषणा होगी, जब इनको क्वार्टर फिक्स किया जाएगा, वैसे ही एक आवेदन लिख ले जाएंगे भैया आप ये कलाकार हैं। और जितने आरा जिला क्षेत्र में जो यहाँ से कलाकार जो छोटे छोटे घर से निकलते हैं, पहले एक संस्कृति कला विभाग से अपने एमएलसी द्वारा एक ऐसा रूम बनाया जाए जहाँ पर कलाकार लोग बैठ कर रियाज कर सके, गायकी कर सके, क्षेत्र में संगीत की मर्यादा को बढ़ाया जा सके। पर्यटन की भी बात हो रही है, यहाँ पे पहुंचे थे बाबू वीरपुर सिंह जिला को पर्यटन स्थल घोषित हो, पहली बार यहाँ पे पहुंचे, बाबू वीरपुर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किए, तो क्या अभी इनसे भी मांग कीजिएगा कि अभी वहाँ सदन में उठाएंगे कि? बिल्कुल मांग करेंगे। ये और लोग भी कई नेताओं को हम लोग लिस्ट लिख के दिया है, तो अपने विधानसभा में उठाएंगे, ये अपने सभापति सदन में उठाएंगे, विधान परिषद में उठाएंगे। तो और ये इनको बस यही करना है कि बस पवन सिंह को सिर्फ काम करना है। पैसा और पावर जो होता है ना, एक मंत्री से बहुत बड़ा लेवल का है। मैं कलाकार हूँ, मैं साथ रहा हूँ पवन सिंह का, तो मैं जानता हूँ कि पवन सिंह के नाम पवन है और काम भी पवन है, आंधी तूफान की तरह काम करते हैं। और जिस सीटों पर एनडीए का प्रचार किए वहाँ पे 99% पे एनडीए सीट ने जितने काम किया, तो पवन एक नाम नहीं, एक आंधी है, तूफान है। तो पवन सिंह सिर्फ काम करने के लिए यहाँ है, इनको सिर्फ सेवा करने के लिए सत्ता चाहिए, इसका मेवा पाने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। इसलिए पवन सिंह इस मुद्दा को भी विधान परिषद में उठाएंगे, वीडियो के माध्यम से आप सबके पास पहुंचेगा, ये मेरी गारंटी है। ऋतिक रोशन, छात्र नेता और भोजपुरी वायरल युवा एंकर।